हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामिनिति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षं औदार्य माधुर्य गुणैशयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं श्रीनारायणं त्वं शिरसा नमामि। त्रिदण्डिनां भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपादाब्जधृतये हृदि चैतन्यलीलामृतसारसारं नारायणं त्वं सततं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मय माम चरणान्तिके। भक्त्या विहीनापराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि सत साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात सच्चिदानंद ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं हमारे सभी रूपानुगा गुरु वर्गों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और यहाँ पे उपस्थित सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो आज हमारे जैव धर्म की ये 5वीं क्लास है। पिछली बार हम लोगों ने जो विषय चर्चा करी कि जीव कैसे भगवान की तटस्थ शक्ति है, उसके बाद सन्यासी महाशय ने बाबा जी से प्रश्न पूछा कि जीव इतना अणु है परंतु फिर भी उसका जो धर्म है वह कैसे पूर्ण और नित्य हो सकता है। तो उस विषय में फिर सन्यासी महाशय के प्रश्न का उत्तर देते हुए बाबा जी ने बताया कि भले जीव अणु है परंतु जिस प्रकार से एक आग की चिंगारी में इतनी क्षमता होती है कि वह उसी प्रकार की अग्नि को पुनः बना दे, परंतु उसके लिए क्या चाहिए, उसको प्रॉपर एक स्थान, उसको अपना विषय चाहिए। अगर वहां पे कहीं घास का ढेरा पड़ा है तो उसके ऊपर चिंगारी गिरती है तो उस चिंगारी से पुनः बड़ी विशाल आग हो जाती है। तो इस प्रकार से उन्होंने समझाया कि जीव के अंदर, हर जीव के अंदर ऐसी शक्ति है कि यदि वह कृष्ण से पूर्ण रूपेण जुड़ जाता है, यदि उसको भगवान से संबंध उसका जो अनंत समय से उसको स्मरण हो गया है, पुनः स्थापित होने पर जीव के अंदर इतनी क्षमता है कि एक जीव संपूर्ण ब्रह्मांड में कृष्ण प्रेम की महाबाढ़ लेकर के आ सकता है। तो यहां तक हम लोगों ने पिछली बार समझा। और एक और बात कि जीव जो है उसकी दो अवस्थाएं हैं, शुद्ध अवस्था और बद्ध अवस्था। तो हर बारी की तरह प्रारंभ करने से पहले आगे
तो छोटा सा क्विज करते हैं। तो यहाँ पे इसमें भी सिंपल चार प्रश्न हैं और केवल हाँ या ना, यस या नो आपको जवाब देना है। तो आप लोग हम लोग अगले 2 मिनट सब लोग समय लेकर के इन प्रश्नों का उत्तर दें। आशा आप सबको नजर आ रहे होंगे प्रश्न आपके स्क्रीन पे। ये चार प्रश्न हैं, हाँ या ना का केवल जवाब देना है। सभी प्रयत्न करें और इसके फिर जो ठीक उत्तर हैं वो हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बस देखिए, आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने उत्तर दिया है। मेरा हमेशा निवेदन यह रहता है कि आप लोग कोशिश करके सभी लोग प्रश्नों का उत्तर दें। तो अब हम लोग यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। तो देखिए अब इसका ठीक उत्तर क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न था कि यदि दो वस्तुओं के बीच युगपत नित्य भेद एवं अभेद है। युगपत का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियसली। अगर दो चीजें हैं साइमल्टेनियसली, उनके बीच में डिफरेंस भी है और डिफरेंस नहीं भी है, तो यहां पे है कि नित्य अभेद का परिचय ही प्रबल होता है। कि जो उनके बीच में डिफरेंस नहीं है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होता है ना। तो इस विषय में हम लोगों ने पहले अध्याय के अंत में बाबाजी महाशय ने बोला था कि जब दो चीजों के अंदर भेद और अभेद होता है, यहाँ पे उन्होंने कृष्ण और जीव के विषय में बता रहे हैं, तो भले उनमें अभेद है परंतु जो भेद है, भेद अर्थात कि जीव अणु है और भगवान बृहत है, तो उनके बीच में जो डिफरेंस है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो इसका जो आंसर है, ठीक आंसर है नहीं। तो दोनों के बीच में नित्य अभेद नहीं, नित्य भेद जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे क्योंकि जो ब्रह्मवादी हैं वे कहते हैं आत्मा और परमात्मा एक है, कि उनके अंदर बीच में जो अभेद है वह नित्य है। लेकिन हम लोगों का जो गौड़ीय सिद्धांत है, जो द्वैतवाद है, कि भेद जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है। अब दूसरा, आप लोगों ने सबने ठीक इसका उत्तर दिया कि जो शुद्ध चित्त वस्तु है और अचित वस्तु, जो मटेरियल वर्ल्ड है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, इन दोनों में दोनों ही एकदम विपरीत हैं, इसलिए इनके बीच में कोई भी संबंध नहीं है। अब तीसरा प्रश्न जो है उसका अभी मैंने शुरू में ही इसका उत्तर दे दिया था कि विषय के संयोग से ही वस्तु के धर्म का परिचय मिलता है। इसका उत्तर है हाँ। तो जैसे चिंगारी जो है यदि हवा में रहेगी तो चिंगारी बुझ जाती है, उसकी जो क्षमता है वो प्रदर्शित नहीं होती, उसका परिचय नहीं मिलता। लेकिन जब सूखे घास के ढेरे पर वो चिंगारी जाकर के गिरती है, अर्थात उसके विषय के साथ उसका संयोग होता है, तो उसके धर्म का, उसकी क्षमता का परिचय मिलता है। उसी प्रकार से जब जीव, हम लोग जो बद्ध जीव हैं, जब सत्संग प्राप्त करके, भक्तों का संग प्राप्त करके जब हम भजन क्रिया करते हैं, तब हम लोगों की जो
आध्यात्मिक शक्ति है जो जीव के अंदर बीज रूप में अभी है, वह जब पूर्ण रूपेण से विकसित होती है तो प्रत्येक जीव में क्या क्षमता है कि वह सारे संसार में भगवान की भक्ति की महाबाढ़ लेकर के आ सकता है। तो इसमें विषय का संयोग चाहिए। और चौथा आखिरी प्रश्न था कि जीव की तीन अवस्थाएं हैं, शुद्ध, बद्ध एवं तटस्थ। तो इसमें देखो अवस्थाएं केवल दो हैं, क्योंकि जो तटस्थ है वो बद्ध जीवी है, वे तटस्थ शक्ति से बद्ध जीव उत्पन्न होते हैं। तो शुद्ध है अथवा बद्ध है, लेकिन तटस्था एक शक्ति है। ठीक है, तो शक्तियां तीन है भगवान की, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। और जीव जो है वो तटस्थ शक्ति से उत्पन्न होता है और उसकी दो अवस्थाएं हैं, शुद्ध अवस्था और बद्ध अवस्था। तो ये आज के प्रश्नों के उत्तर थे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस अध्याय में। तो अब इसके बाद बाबा जी महाराज एक बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि देखो कि जीव, अभी उन्होंने बताया कि शुद्ध और बद्ध उसकी दो अवस्थाएं हैं। वे कहते हैं कि जीव तब तक ही शुद्ध रहता है, उसका जब वो शुद्ध होता है उसके स्वधर्म का अभिमान रहता है और वह अपने को कृष्ण का दास समझता है, भगवान की सेवा में नित्य संलग्न रहता है। परंतु माया के संबंध से क्या होता है, वह अशुद्ध हो जाता है और फिर उसके अंदर स्थूल और लिंग शरीर का आवरण होता है, उसकी कवरिंग होती है। तो हम लोग की जीवात्मा जो है वह पूर्ण रूपेण शुद्ध है। जब माया के संपर्क में आते हैं तो इसके ऊपर सबसे पहले लिंग शरीर, जिसे सूक्ष्म या सटल बॉडी भी कहते हैं, जो मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ, उसका आवरण पड़ता है। और उसके बाद एक हमारे शरीर के ऊपर, लिंग शरीर के ऊपर स्थूल शरीर का। तो इसको हम लोग एक सिंपल से उदाहरण से यहां से देखेंगे, समझेंगे। आपके साथ शेयर करता हूं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये हम लोगों की जीवात्मा जो शुद्ध है और उसके अंदर शुद्ध अभिमान है। वह शुद्ध अभिमान, अभिमान का अर्थ उसकी आइडेंटिफिकेशन। हम उस समय जीव इस बात को पूर्ण रूपेण से कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। अब उसके ऊपर जब माया का आवरण आता है, जब भगवान से बहिर्मुख होकर के, भगवान से स्वतंत्र होकर के जीव संभोग करना चाहता है, तो निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे, जो निकट में स्थित माया है उसको दबोच लेती है। और तब उसके ऊपर यह लिंग शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर का आवरण पड़ता है। तो कह रहे हैं कि तब लिंग शरीर एक अलग अभिमान उदित करता है। और वह अभिमान क्या है, वह बताते हैं कि लिंग शरीर का अभिमान है स्वकर्म फल का भोक्ता। तो ये जो भोग करने की इच्छा है और अपने कर्म का जो फल है उसका भोक्ता मैं हूं, यह जो इच्छा है, जो डिजायर है, वो हमारे सूक्ष्म शरीर में है। और इसी इच्छा के कारण कि हम भगवान से स्वतंत्र होकर के, क्योंकि जब हम उनके नित्य दास के अभिमान में हैं तब तो अपना कोई कर्म ही नहीं है, सारी क्रियाएं जो हैं वो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हैं। जब उनसे विमुख हो गए तब यह अभिमान आता है कि मैं अपने कर्म को करने वाला स्वयं हूं और इसलिए इसका भोक्ता भी मैं हूं जो इसका फल मिलेगा। तो यह लिंग शरीर का अभिमान है। फिर कहते हैं कि वही अभिमान फिर स्थूल देह अभिमान में मिलकर एक तृतीय अभिमान का रूप धारण करता है। अब जीव के ऊपर एक पंच जो है, धरती आकाश वायु अग्नि आदि से बना ये जो पंच महाभूतों का एक आवरण पड़ता है जो स्थूल शरीर है। और इस स्थूल शरीर में ये जड़ देह संबंधित उसके अंदर क्या अभिमान आता है। अब ये शरीर संबंधी है, शरीर को देखने से, और शरीर किस जगह पे उसने जन्म लिया, किस समाज में, किस परिवार में, तो अब उसके अंदर ये अभिमान आता है
कि मैं राजा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं इस देश का हूं, मैं उस देश का हूं। तो इस प्रकार से फिर नाना प्रकार के उसके अंदर अभिमान आते हैं। तो ये तीन उन्होंने बताया कि तीन प्रकार के अभिमान हैं। अब शुद्धि कैसे होगी, एक एक करके सबसे पहले स्थूल अभिमान को, फिर सूक्ष्म अभिमान से मुक्ति प्राप्त करनी है। तो कह रहे हैं इस प्रकार के मिथ्याभिमान से युक्त होकर जीव का जो स्वधर्म है वह विकृत हो जाता है। तो जिस प्रकार से पानी जब आकाश से वर्षा होती है तो जल एकदम पवित्र होता है। उस पानी को आप अगर घड़े में, आजकल तो क्योंकि बहुत केमिकल्स वगैरह हैं तो कई बार पानी जो वर्षा का होता है उसमें भी एसिडिक चीजें होती हैं, लेकिन जनरली जो बारिश का पानी है वो पूर्ण रूपेण शुद्ध है। अब उसको यदि जब वो गिरेगा और जमीन पे गिरेगा तो उसके साथ मिट्टी, कंकड़ और फिर कितने कीटाणु उसके अंदर मिल करके उस शुद्ध जल को क्या होगा, वह अपवित्र हो जाएगा। तो उसमें अब उसको पवित्र कैसे करेंगे, तो सबसे पहले उसको आप फिल्टर करेंगे, है ना। तो फिल्टर करेंगे तो सबसे पहले कंकड़ पत्थर निकलेंगे, फिर और पतले फिल्टर को लगाएंगे तो उसके अंदर से मिट्टी निकलेगी, फिर उसको एक बार उबालेंगे। तो उबालने से जितने उसके अंदर बाकी के कीटाणु हैं या बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे। तो वही जल जो पहले शुद्ध था जब ऊपर से आया, लेकिन उस समय यदि आप उसको लेते, पीते, कई लोग घड़े के अंदर उस समय जब वर्षा होती है तो उस समय घड़े के अंदर पानी एकत्रित कर लेते हैं, उस जल को आप पी सकते हैं। परंतु जब मिट्टी में मिल गया तो वही जल अपवित्र हो गया। अब उसको शुद्धिकरण की प्रक्रिया से आपने पुनः शुद्ध करा और उसके बाद वो फिर कंज्यूम करने के लिए पीने के लायक बन जाता है। तो कह रहे हैं उसी प्रकार से यह जो जीव है वह बद्ध अवस्था में फिर वह अपने को राजा, अपने को ब्राह्मण, अलग अलग प्रकार की आइडेंटिफिकेशन से मानता है। और वो क्या कह रहे हैं कि वास्तव में प्रेम तो वही है जो शुद्ध कृष्ण प्रेम है, लेकिन वही जो विशुद्ध प्रेम है वह अब किस रूप में परिणत हो जाता है। वे कह रहे हैं कि लिंग शरीर में वही प्रेम जो है वह नाना प्रकार के भावों के रूप में अपना परिचय देता है। कैसे, सुख, दुख, राग, द्वेष। अब देखो ये सब चीजें क्या है, भाव हैं, है ना। जीव का जो सबसे मेन करेक्टरिस्टिक है वो कृष्ण के प्रति प्रेम है, ये एक भाव है ना। कृष्ण प्रेम ही हमारा उद्देश्य है, हमारा प्रयोजन है। लेकिन वही प्रेम जब कृष्ण से हट करके संसारिक जड़ वस्तुओं में आ जाता है तो वही प्रेम, वही भाव जो है वह विकृत होकर के ये सब रूपों में अपना परिचय देता है। हमारे को किसी चीज के पाने से सुख मिलता है, वो चीज हमसे छूट गई तो दुख हो जाता है। सर्दी गर्मी के कारण हमारे को फिर पुनः नाना प्रकार के कष्ट होते हैं। तो ये सब लिंग शरीर में भाव उदित होते हैं। और जड़ शरीर के साथ क्या है कि भोजन करना और जो जड़ीय वस्तुएं हैं, लग्जूरियस चीजें हैं, उनका स्पर्श करके नाना प्रकार के सुखों का आस्वादन करना। तो ये सब वे कह रहे हैं कि वही प्रेम है, प्रेम वही जीव के अंदर भाव है, लेकिन वही विकृत होकर के अब स्थूल शरीर में इन रूपों में अपना परिचय देता है। तो कह रहे हैं कि देखिए जीव का नित्य धर्म केवल शुद्ध अवस्था में प्रकाशमान होता है। बद्ध अवस्था में जिस धर्म का उदय होता है वह निमित्तिक धर्म है। जिस प्रकार से जो पानी को जब आस्वादन कर सकते हैं, पी सकते हैं, जो उसका शुद्ध करेक्टरिस्टिक है वो तभी उदित होता है कि जब पानी शुद्ध है ना, जब वर्षा ऊपर से आ रहा है। लेकिन जब वह बाकी चीजों से मिल जाता है तो वह प्रदूषित हो जाता है। फिर एक प्रक्रिया से आपको उसे क्लीन करना है। तो उसी प्रकार से भजन क्रिया से जीव को जब हमारी चित्त शुद्धि होती है तो धीरे धीरे पुनः हम फिर भगवत भजन करते हुए कृष्ण के दासत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो वैष्णव धर्म है जिसमें कृष्ण के प्रेम को ही प्रयोजन बताया गया है, जिसमें भजन क्रिया के द्वारा कृष्ण प्रेम की प्राप्ति को ही प्रयोजन बताया गया है, यह
जो वैष्णव धर्म है यह नित्य धर्म है। तो यदि ये नित्य धर्म है तो फिर और इसका अर्थ क्या हुआ कि और प्रकार के भी धर्म है। तो उसके विषय में फिर वो आगे बताते हैं बाबूजी महाशय कि 3 प्रकार के धर्म वो बता रहे हैं। वो धर्म क्या है? सबसे पहले वो कहते हैं कि नित्य धर्म। ओके, 3 प्रकार के धर्म। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि नित्य धर्म, इस विषय में हम लोगों ने प्रारंभ से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें वो क्या बहुत सुंदर बताते हैं कि नित्य धर्म वह है। सबसे पहले वो बता रहे हैं, अनित्य धर्म से प्रारंभ कर रहे हैं, तो अनित्य धर्म से हम पहले वो तीसरा बताते हैं, अनित्य धर्म। अनित्य धर्म वह है जिसमें ईश्वर की आलोचना नहीं है, अर्थात ईश्वर को नहीं मानते कि भगवान है, भगवान का रूप है, ये सब नहीं मानते। वो प्रकृति को या इन्हीं किसी चीजों को ईश्वर मान लेते हैं। ऐसे कई दुनिया में धर्म है, वो प्रकृति की या किसी पशु पक्षी की इनकी पूजा करते हैं। वो ईश्वर को नहीं मानते और ना ही ये मानते हैं कि आत्मा नित्य है। तो कह रहे हैं कि इसमें जो उनका गोल है, जिसको वो पूजते हैं, वे भी अनित्य है, और जो साधन है वह भी अनित्य है। तो ये जो धर्म है ये सब अनित्य धर्म है। इसके बाद वे बताते हैं कि नैमित्तिक धर्म क्या है। वो कह रहे हैं कि जिन धर्मों में यह तो स्वीकार किया गया है कि ईश्वर है, कोई शक्ति है, वह शक्ति नित्य है, और यह भी माना गया है कि आत्मा जो है वह भी नित्य है, ये दोनों बात तो मानते हैं। लेकिन जो साधन करते हैं, वे जो साधन है वे अनित्य हैं। अर्थात वे साधन, अनित्य साधन का अर्थ क्या है कि वे एक पॉइंट तक ही आपको लेके जा सकता है, वह साधन जो है वो आपको नित्य धर्म की प्राप्ति नहीं करा सकता। तो ये जो धर्म है वे नैमित्तिक धर्म है। अब नित्य धर्म क्या है? नित्य धर्म जिसमें भगवान की और जीव की नित्यत्व, की ये एटर्नल है, इस बात को भी मानते हैं। और जो उपाय है, जो साधन है, वह साधन भी नित्य है। देखो, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जो हम लोग अब जो अद्वैतवादी हैं, इसकी आगे चर्चा और विस्तृत रूप से होगी, कि वे ये तो मानते हैं कोई एक शक्ति है, जो शक्ति है नित्य है, जीव भी नित्य है। परंतु वो जो साधन करते हैं, जो योग करते हैं, तपस्या करते हैं, धुनी लगा करके योगी जैसे बैठते हैं, वो साधन को तभी तक करते हैं जब तक उनको इस बात की, इस ये सिद्धि ना हो जाए कि आत्मा परमात्मा एक है। उसके बाद वो कहते हैं कि क्योंकि सब मिलकर के एक हो जाता है, साधन तो रहा ही नहीं। लेकिन जो इसी को कह रहे हैं कि ये सब नैमित्तिक है। लेकिन जो नित्य धर्म है, वैष्णव धर्म है, इसमें क्या है? यहाँ पे जो हम हरि नाम कर रहे हैं, महामंत्र का जाप, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह जो महामंत्र है यह नित्य साधन है। अर्थात केवल ऐसा ही नहीं है कि इस महामंत्र को करते हुए जब हमें भगवत प्राप्ति होगी उसके बाद हम नाम करना छोड़ देंगे। वास्तव में ये नाम ही है जो हमारे को भगवत धाम तक लेकर के जा सकता है। बृहत भागवत अमृत में इस बात का बहुत सुंदर रूप से सनातन गोस्वामी विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं, जहां पे गोप कुमार की कथा आती है। गोप कुमार वैकुंठ तक पहुंच गए गोपाल मंत्र का जाप करते हुए ना। जब गायत्री मंत्र आप लेते हैं उसमें 7 मंत्रों में से एक मंत्र गोपाल मंत्र है। तो उनके गुरुजी ने गोपाल मंत्र दिया, बहुत लंबी कथा है, लेकिन संक्षेप में वो वैकुंठ तक पहुंच गए। लेकिन वैकुंठ में जाकर के, क्योंकि उनका जो भगवान से संबंध है वो गोप रूप में है, उनकी अभी भी उनको संतुष्टि शांति नहीं मिल रही थी कि इससे आगे भी कुछ है जिनको मैं पाना चाहता हूँ। पहले तो उनको लगा नारायण भगवान के दर्शन करके, अरे मैं बहुत सुंदर स्थान पे आ गया, यही तो मैं आना चाहता था। लेकिन कुछ समय बाद वहां पे भी उनका मन जो है वो उद्विग्न होने लगा, उनको अशांति होने लगी। तब अब उनके गुरुदेव ने आकर के उनको शिक्षा दी कि देखो, यहां तक तो तुम्हारे को वे गायत्री मंत्र ले आए, गोपाल मंत्र, लेकिन इसके बाद वैकुंठ के आगे जो कृष्ण का ब्रज धाम है
वहां जाने के लिए तुम्हें कृष्ण के मधुर नामों का जाप करना पड़ेगा। तब उन्होंने कृष्ण के मधुर नाम उनको बताए, इनका जाप करके फिर तुम भगवान को ब्रज भक्ति उनकी ब्रज रूप में प्राप्त कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे, अब जब भगवान के धाम में भी जो ब्रजवासी हैं वे कोई समाधि लगा के नहीं बैठता, वो कृष्ण के नित्य परिकर हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं, जो भी गोपियां करती हैं, जब वे बाहर दही या दूध लेकर के जाती हैं, विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पद अर्पित चेत वृत्ति दधियादिकम मोह वशात वोचत गोविंद दामोदर माधवेति। बिल्व मंगल ठाकुर बहुत सुंदर इस ये श्लोक जो उन्होंने लिखे, गोविंद दामोदर माधवेति, कि गोपियां लेकर के जा रही हैं दूध और दही, विक्रय तो काम अखिल, कि काम से आतो काम, भगवान के प्रति इतना उनका गाढ़ प्रेम है, और वे दूध दही लेकर के जा रही हैं बेचने के लिए, लेकिन ये भूल जाती हैं कि हम दूध दही बेच रही हैं। और दूध दही खरीद लो ये कहने के लिए इसकी जगह क्या कहती हैं, दूध ले लो दही ले लो, कि गोविंद ले लो दामोदर ले लो। यशोदा मैया बैठ करके माखन बना रही हैं, क्या कर रही हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। तो इसका अर्थ क्या है कि जो हम ये हरि नाम है, हरि नाम नित्य साधन है। और इसलिए जो वैष्णव धर्म है, जो महाप्रभु, ये जो गौड़िया सिद्धांत है, यह नित्य धर्म है, क्योंकि इसमें ईश्वर, जीव, और जीव किस प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करेगा उस साधन का भी नित्यत्व है। तो कह रहे हैं भारत में जो वैष्णव धर्म प्रचलित है वही नित्य धर्म का आदर्श है। फिर हमारे हृदयनाथ भगवान श्री शचीनंदन ने जगत को जिस धर्म की शिक्षा दी है वही वैष्णव धर्म की विमल अवस्था होने के कारण प्रेमानंदी महापुरुषगण उसी को स्वीकार करते हैं और उसी का आश्रय लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने इस प्रश्न का जो उत्तर है वह संपूर्ण करा। इसके बाद हम अगला प्रश्न लेंगे, लेकिन देखते हैं यदि किसी का उससे पहले कोई प्रश्न है। तो यहाँ पे नितिन जी का एक प्रश्न है कि बिना स्थूल शरीर के जीव कर्म नहीं कर सकता, तो सूक्ष्म शरीर प्राप्त होते ही उसे कर्ता होने का अभिमान कैसे हो सकता है। तो देखो, हम लोग कई बार, आप अभी अभी हम स्थूल शरीर है, लेकिन कभी अपने मन की स्थिति को देखो, मन क्या है, वे हमारे लिंग शरीर में है। अभी आपने कोई काम, जॉब जैसे शुरू भी नहीं करी, या अभी आपके मन में केवल इच्छा ही हुई कि मैं ये कार्य करूंगा, लेकिन तभी से एक संकल्प बन जाता है, वह इच्छा करते ही एक संकल्प बन जाता है कि मैं काम जो करूंगा उसका जो फल मिलेगा वो मेरा होगा। अधिकतर हम इसी संकल्प के कारण, इसी भाव से ही हम किसी काम को करने के लिए हम लोग इंटरेस्टेड भी होते हैं, है ना। जब भी आप अपने मन की स्थिति को हमेशा देखो, कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले वह संकल्प उत्पन्न होता है, और सबसे पहले हम लोगों का जो मन है वह जाता है उसके फल की ओर। यदि ये तो कुछ काम की है, यदि कोई चीज और भी करनी है ना, मान लो कि चलिए आज सैटरडे है, हम लोग शाम को पिक्चर देखने जाते हैं, है ना। अब पिक्चर केवल आप कोई तटस्थ भाव से नहीं जा रहे, तो किस लिए सबसे पहले मन में आएगा कि हाँ ये पिक्चर सुना बहुत अच्छी है, उसको पिक्चर को देखेंगे, मूवी देखेंगे, तो उससे हमारे को बहुत आनंद होगा। तो आनंद को, वो सुख को भोगने की वो फल है ना। मूवी देखना तो क्रिया है, उसका फल क्या हुआ कि आपको सुख मिलेगा। तो ये जो भाव है इसी कारण से हम कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो भावना है कि मैं भगवान से स्वतंत्र होकर के संभोग करूंगा, यही भावना जब सूक्ष्म मन में, जब मन में आती है, तो वो भोक्ता होने का जो भाव है वो पहले ही संकल्प बन जाता है। संकल्प पहले बनता है, फिर हम क्रिया करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम कुछ काम करते हैं लेकिन बिना सोचे काम करते हैं, पहले हम उस काम को सोच करके उसको करने की इच्छा पहले उदित होती है ना। तो इसमें अभी आपका और तो आप प्रश्न पूछिएगा। तो दूसरा आपका प्रश्न था कि वैकुंठ में कोई कुंठा नहीं होती, फिर
गोप कुमार उद्विग्न क्यों हो गए? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, वहां पे जो कुंठा है, वहां पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये कृष्ण से विरोधी भाव में नहीं है, कृष्ण सेवा से विरोधी भाव में नहीं है, लेकिन भाव सब वहां पर भी हैं, है ना। ये बात को समझना आवश्यक है कि जब जीवात्मा है, हम लोगों के अंदर नाना प्रकार के भाव हैं, प्रेम भी हमारे अंदर भाव है। तो ऐसा नहीं होता कि जब हम लोग संसार से मुक्त हो जाते हैं तो हम भावों से भावहीन हो जाते हैं, लेकिन वो जो भावनाएं हैं वे शुद्ध हो जाती हैं। इस जगत में जब हमें क्रोध आता है, तो क्रोध आता है अपनी इच्छा कोई पूर्ण नहीं हुई, है ना। कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोध विजायते। किसी चीज को पाने की इच्छा थी, वो प्राप्त नहीं हुई, क्रोध हो गया। क्रोध तो ब्रजधाम में भी है। राधा जी क्रोध करती हैं, उनको पता चला कि कृष्ण जो है वो चंद्रावली के पास गए हैं। अब उनको क्रोध आया और वो मान करके बैठ गए। अब क्रोध तो है, लेकिन देखो यहाँ पे जो क्रोध है वो भी कृष्ण की सेवा के लिए ही है। कैसे? कि अब कृष्ण आएंगे, उनको पता चला कि राधा जी रूठ गई हैं, मान करके बैठी हैं, उनको बड़ी चिंता लगी अब कैसे राधा जी को मनाएं। वे नाना प्रकार के सोचेंगे कि किस प्रकार से मैं जाकर के उनका मान भंग करूं। तो इसमें भी कृष्ण का जो प्रेम है वो और अधिक बढ़ता है, वो और इस भाव का भी आस्वादन करते हैं। तो वहां पे जो कुछ भी है, वे कुछ भी भगवान से विमुखता के लिए भाव नहीं है। तो यहाँ पे देखो, गोप जो है, गोप कुमार, उसका हृदय उद्विग्न अवश्य हुआ, लेकिन किस लिए उद्विग्न हुआ? इसलिए नहीं कि क्योंकि उसको कोई संसारिक वस्तु प्राप्त नहीं हुई, जिस कारण से हम लोगों का हृदय उद्विग्न हो जाता है, हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन वो डिस्टर्ब इसलिए थे कि जिस भाव को उनके हृदय में एक ये भावना आती थी, अभी वो उस बात को समझ नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे उनकी ये जो जीवात्मा है वो विकसित हो रही है ना, वो भाव उदित हो रहा है। वो चाहते हैं कृष्ण को, श्याम सुंदर रूप को, जो ब्रज में हैं, गैया चरा रहे हैं, परंतु अभी उस भावना जो है पूर्ण रूपेण दृढ़ नहीं हुई है। तो जब पहले नारायण लोक में आए, तो नारायण लोक में जाकर के उनको लगा कि यही सब कुछ ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि जिस प्रकार वो जाप करते रहे, तो और विकसित होने से उनको फिर मन में उद्विग्नता आई। तो वहां पे वो जो उद्विग्नता है वो भी प्रेम के अनुकूल ही है। उसी उद्विग्नता के कारण फिर उन्होंने प्रार्थना करी, उनके गुरुदेव नारद जी आए और उन्होंने उस समय उनको यह उपदेश दिया कि अब तुम कृष्ण नाम का जाप करो, है ना। तो वहां पे उद्विग्नता भी भक्ति के अनुकूल ही है। एक और प्रश्न है कि भगवान की इच्छा से भक्त की उत्कंठा बढ़ाने के लिए इस प्रकार की लीला होती है जिस प्रकार जय विजय को क्रोध। बहुत सुंदर है कि ये सब भगवान की इच्छा से ही है ना। कि जो भी अगर यदि किसी के अंदर इस प्रकार का भाव भी आता है, तो वो भी वास्तव में भगवान की लीला को, भगवान को आनंद देने के लिए ही ये सब भक्तों के हृदय में भी भाव आते हैं। ठीक है। हाँ, और किसी का प्रश्न है? प्रभु जी, मैं टाइप करने की जगह मैं सिर्फ पूछ लेता हूँ आपसे सीधा, जी। दैट्स ओके। सो जैसे मटेरियल वर्ल्ड में जो भी क्रिया होती है वो टाइम के इन्फ्लुएंस में होती है, राइट? तो कोई भी आप क्रिया स्टार्ट करते हो और एंड करते हो, तो टाइम का जो कॉन्सेप्ट है कि भाई अभी शुरू हुआ और इस पॉइंट पे जाके वो खत्म हो जाती है क्रिया। तो लेकिन जो वैकुंठ है, गोलोक वृंदावन धाम है, वहाँ तो मटेरियल टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वहां पे जो क्रिया होती है वो किस किस काल के प्रभाव में होती है? लाइक उसका हाउ डू यू डिफाइन दैट, वो कैसे होती है? देखो, वहां पे भी वहां उसकी भावना है ना, काल की भावना है, परंतु काल का प्रभाव नहीं है, दोनों चीजों में अंतर है। अच्छा। भावना होती है कि वहां पे भी सूर्य उदय होता है, तभी तो कृष्ण गोचारण के लिए जाते हैं। यदि सूर्य उदय नहीं होगा तो कृष्ण गोचारण के लिए कैसे जाएंगे? सब सखा अपने अपने घर से निकल करके आते हैं, कृष्ण के घर में वो सो रहा है, अरे तू अभी तक सो रहा है, उठ, गोचारण के लिए चलना है। उनको उठाते हैं, गोचारण के लिए जाते हैं, संध्या के समय घर वापस आते हैं, रात्रि में रास कई प्रकार की लीलाएं होती हैं।
तो काल का भाव है लेकिन काल का प्रभाव नहीं है। वहां पे हर रोज ये सब लीलाएं होने से भी किसी की आयु घटती नहीं है, क्योंकि नित्य जीवन है ना। अच्छा, तो ये दोनों का डिफरेंस है। धन्यवाद प्रभु। तो चलिए, यदि और किसी का प्रश्न होगा तो अंत में फिर लेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब सन्यासी महाशय ने एक बहुत सुंदर आगे बात बोलते हैं। वे कहते हैं कि प्रभु मैं श्री शचीनंदन के द्वारा प्रकाशित विमल वैष्णव धर्म का सर्व उत्कर्ष सर्वदा देखता हूँ। शंकराचार्य के द्वारा प्रकाशित अद्वैत मत के हेयत्व का अनुभव अवश्य करता हूँ, किंतु मेरे मन में एक बात आती है कि जिसे आपके श्री चरणों ने में निवेदन किए बिना नहीं रह सकता। तो कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि जो वैष्णव धर्म है, जैसे जैसे मैं ये समझ रहा हूं कि ये बहुत उन्नत है, बहुत हाई है। और जो शंकराचार्य जी ने जो अद्वैतवाद का प्रचार किया था, जो अद्वैत मत है, वे बहुत ही हेय है, इसे बहुत लो लेवल पे है। परंतु फिर भी मेरे हृदय में एक भावना आ रही है कि प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य ने जो घनीभूत प्रेम की महाभाव अवस्था दिखाई है, वह क्या अद्वैत सिद्धि से पृथक अवस्था है? तो कह रहे हैं कि जो अद्वैतवादी वो समाधि में कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई है, अद्वैत सिद्धि है। और महाप्रभु ने जो महाभाव प्रदर्शित करा कि जिसमें पूर्ण रूपेण जो आपका विषय है, जो प्रेम के विषय है, उनमें पूर्ण रूपेण तल्लीनता हो जाती है, समाधि हो जाती है, कि क्या दोनों एक ही चीज हैं? तो बहुत सुंदर उन्होंने और बड़ा गूढ़ प्रश्न पूछा। अब देखिए, परमहंस दास बाबा जी का उत्तर देखिए, और कितना सुंदर उन्होंने सबसे पहले, जैसे ही उन्होंने शंकराचार्य जी का नाम सुना, तो सबसे पहले उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, केवल हाथ ही नहीं जोड़ा, दंडवत प्रणाम करके केवल शंकराचार्य जी का नाम सुन करके। और क्या बोले? महाशय, शंकरः शंकरः साक्षात, इस बात को सदा स्मरण रखिएगा। कि यहाँ पे हम लोग जो गौड़िया वैष्णव परंपरा में भी हैं, हमें भी इसलिए समझना बहुत आवश्यक है कि भले जो अद्वैत मत है उसके विषय में हम लोग कई प्रकार से बताते हैं कि वह गलत है, और क्यों हमें अद्वैत तत्व को नहीं मानना चाहिए, लेकिन उसको स्थापित करने वाले जो शंकराचार्य जी हैं, वे कौन हैं? वे स्वयं भगवान शंकर हैं। तो किस कारण से उन्होंने ये सब किया, उसको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जो शंकराचार्य जी हैं, शंकर जी हैं, वे वास्तव में हमारे गुरु हैं। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंध, जो अंतिम स्कंध है, उसके का भी जो अंतिम अध्याय है, 13वां श्लोक, 13वां अध्याय, उसमें यह श्लोक आता है, निमग्ना नाम यथा गंगा देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु पुरा नाम इदम तथा। कि जिस प्रकार से सभी जो जो नदियां हैं उनके अंदर गंगा जी हैं, गंगा उनमें हैं, वो श्रेष्ठ हैं। देवानाम अच्युतो यथा, जितने देवी देवता उनमें अच्युत अर्थात भगवान कृष्ण सर्वोपरि हैं। फिर कहते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु, उसी प्रकार से सभी वैष्णवों में सर्वोपरि कौन है? शंभु अर्थात शंकर भगवान शिव। इसलिए वो हमारे लिए नित्य आदरणीय, नित्य वंदनीय हैं, वे हमारे गुरु हैं। और पुराना नाम इदम तथा, और सभी पुराणों में यह श्रीमद् भागवतम जो है वह सर्वोपरि है। तो कह रहे हैं कि शंकर जी वैष्णवों के गुरु हैं, इसी कारण महाप्रभु ने आचार्य कहकर उनका उल्लेख किया है। और वे पूर्ण वैष्णव थे, परंतु जब वह इस जगत में आए तो उस समय संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार था। अब भगवान बुद्ध भी तो भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। जयदेव गोस्वामी के 10 अवतार स्तोत्रम में भगवान बुद्ध का भी नाम है। तो भगवान बुद्ध क्यों आए थे? क्योंकि उस समय वेदों का आधार लेकर के, परंतु वेदों में जो वर्णित तत्व हैं उनको नहीं समझ करके धर्म के नाम पर अधर्म बहुत फैल रहा था। और ऐसा नाना होता है, काल के प्रभाव से धीरे 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 जो धर्म है उसका जो वास्तविक सार है वह लुप्त हो जाता है।
तो उस समय धर्म के नाम पर, क्योंकि शास्त्रों में, वेदों में कहीं कहीं पर पशु की बलि देना इसलिए बहुत ही लिमिटेड रूप में, बहुत कंट्रोल्ड रूप में, यदि कोई व्यक्ति है जो अपने जीवा पे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो कुछ वहां पे इस प्रकार से उपदेश हैं कि किस प्रकार से, कैसे जंतु को जो वृद्ध हो गया है एक पर्टिकुलर टाइम पे कैसे यज्ञ करके उसकी बलि दे करके उसको खा सकते हैं, पर बहुत लिमिटेशंस हैं। परंतु वो सब भूल करके, और वेदों में पशु बलि और मांसाहार का ये सब बताया गया है, ये कह करके, और इसी प्रकार से नाना प्रकार के कुकर्म वेद वेदों के नाम पे हो रहे थे। तो उस समय भगवान बुद्ध आए, और सबसे तो पहले उन्होंने कहा कि पहले वेदों को मत मानो, है ना। तब उन्होंने शून्यवाद का प्रचार करा। अब वेद तो हमारे सनातन धर्म का आधार है, तो उसे पुनः स्थापित करने के लिए शंकराचार्य जी आए। तो कह रहे हैं कि श्री शंकराचार्य ने उदित होकर वेद शास्त्र के सम्मान की स्थापना की, शून्यवाद को ब्रह्मवाद में परिणत कर दिया। तो शून्यवाद जो क्या, वो कहता है जीरो है, जो सब कुछ है वह एक जीरो है, कुछ भी नहीं है। परंतु जो ब्रह्मवाद है, ब्रह्मवाद है एक, कि एक एक है, जो परम तत्व है वह एक है, वह शून्य नहीं है। बौद्ध तो कुछ मानते ही नहीं कि इसके परे, इस जगत के परे केवल शून्य ही है, कुछ है ही नहीं। लेकिन शंकराचार्य जी ने सबसे पहले आकर के बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अनित्य है, नित्य है, एक परम तत्व है, पर ब्रह्म है, हम भी वही हैं, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार से उन्होंने जो बताए उस समय। तो जो आए थे शंकराचार्य जी, वे किस लिए आए थे? चैतन्य चरितामृत में जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से जगन्नाथपुरी में मिले और उनका जब उद्धार किया, तो अंत में अद्वैतवाद के विषय में समझाते हुए, और क्यों शंकराचार्य जी ने आकर के ये सब स्थापित करा, वहां पे भी विस्तृत रूप से इसका वर्णन है। तो वहां पे महाप्रभु कहते हैं, मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्चते, माया एव विहितम देवी कलो ब्राह्मणा मूर्तिना। वे कह रहे हैं कि जो मायावाद है वह असत शास्त्र है, वह सत्य नहीं है, असत है। प्रच्छन्नम बौद्धम उच्चते, ये स्वयं शंकर जी दुर्गा देवी को बोल रहे हैं कि प्रच्छन्नम बौद्धम उच्चते, कि जिस प्रकार से बुद्ध ने इस सबको उन्होंने जो गलत फिलॉसफी, गलत सिद्धांत स्थापित करा था, उसको भारतवर्ष से हटाने के लिए फिर मैं ब्राह्मण के रूप में जाऊंगा और वहां पर इन वेदों को पुनः स्थापित करूंगा। तो ये चैतन्य चरितामृत में ये प्यार आता है। तो स्वयं भगवान शंभु शिव जी ये कह रहे हैं कि मैं ही शंकर के रूप में इस जगत में आया। तो कह रहे हैं कि यह कार्य असाधारण था, कि जो बुद्धिज्म पूरे भारत में इतना फैल गया था, उसको हटाना कोई साधारण कार्य नहीं था। तो यहां पर आकर के शंकराचार्य जी ने, भगवान शंकर ने इस शून्यवाद को हटाया, और इसके लिए हम उनके सदा ऋणी हैं। अब वे कहते हैं कि देखो, दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक होते हैं तात्कालिक और एक होते हैं सार्वकालिक। तत्कालिक का अर्थ मतलब कि उस समय की स्थिति के अनुसार हमें कुछ काम करना पड़ता है ना। उस समय कोई सिचुएशन है, उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई डिसीजन लेना है, ये कह रहे हैं ये है तात्कालिक। कि उसके जो शंकराचार्य जी ने करा वह तात्कालिक कार्य था, उस समय बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को वहां से हटाना था। उसके द्वारा अनेक सुफलों का उदय हुआ। शंकराचार्य जी ने जो नींव डाली, उसी नींव के ऊपर रामानुजाचार्य आदि आचार्यों ने विशुद्ध वैष्णव धर्म का महल खड़ा किया। तो जो बुद्धिज्म के बाद शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद बताया, वे कह रहे हैं केवल वो उस समय के लिए था, वह सार्वकालिक नहीं है।
परंतु जो वैष्णव धर्म है वह सार्वकालिक है, वह हर समय के लिए, हर काल के लिए, हर समाज के लिए है। उसी प्रकार से गुरुदेव कहते थे कि जब गुरु भी जब शिक्षा देते हैं, कभी वो देते हैं तात्कालिक, उस समय उस स्थिति के लिए, किसी कारण से किसी भक्त की, किसी शिष्य की अवस्था को देख करके वे हो सकता है कोई उसको शिक्षा दे, परंतु जो उनकी सार्वकालिक शिक्षा है, जो नित्य शिक्षा है, वो हमारे शास्त्रों में जो वर्णित है, जो गुरु परंपरा से प्राप्त है, तो वही शिक्षा जो है वे सबके लिए है। परंतु एक किसी व्यक्ति को उसकी परिस्थिति के लिए उन्होंने कोई छूट दे दी, मान मान लो कोई व्यक्ति बिस्तर पे पड़ा है, रोगी है, हाथ में माला भी नहीं पकड़ सकता, और उसको गुरुजी ने कहा कुछ नहीं होता बेटा, तुम ऐसे ही हरि नाम कर लो, माला नहीं करनी। अब हम उसको यदि ये समझें कि गुरुजी ने आदेश दे दिया कि माला पकड़ करके हरि नाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये गलत है, क्योंकि वो उन्होंने केवल किसी परिस्थिति के लिए, विशेष परिस्थिति के लिए उपदेश दिया है। तो उसी प्रकार से यह तत्कालिक जो कार्य था शंकराचार्य जी ने करा। वो कह रहे हैं उसके बाद कि शंकराचार्य ने जो विचार मार्ग दिखलाया उसकी संपत्ति इस समय वैष्णवगण अनायास भोग कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जड़ और बद्ध जीव के लिए संबंध ज्ञान का बड़ा ही प्रयोजन है। अब इसके बाद वो बताते हैं कि देखो, जो शंकराचार्य जी ने सिद्धांत दिए और जो हमारा वैष्णव सिद्धांत है, वे कई जगह पे एक जैसा ही है, इसलिए कई बार लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इनमें बहुत समानता है, लेकिन कुछ पार्थक्य है। अब वो समानता क्या है वे बता रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ इसको शेयर करते हैं। तो वैष्णव धर्म और जो अद्वैतवाद है, उन दोनों के अंदर समानता क्या है। वो कह रहे हैं कि एक समानता है कि जीव चिन्मय है, ये दोनों ही मानते हैं कि जीवात्मा जो है वह चिन्मय है, जड़ नहीं है ना। दूसरा, दोनों मानते हैं कि स्थूल और लिंग देह से पृथक और अतिरिक्त है, कि जो जीव है वो ना तो यह स्थूल शरीर है और ना ही वह लिंग शरीर है, ना तो ग्रॉस बॉडी है और ना ही सटल बॉडी। ये भी दोनों ही मत मानते हैं, द्वैत और अद्वैत दोनों इस बात को मानते हैं। और ये जो जड़ जगत है, इसके संबंध के त्याग, अर्थात इस संसार से, इस जड़ जगत से, स्थूल और लिंग शरीर से हमें मुक्त होना है, इसी का नाम मुक्ति है। मुक्ति को भी दोनों ही मानते हैं। और जहां तक शंकराचार्य जी का सवाल है, उन्होंने आजकल के अद्वैतवादी, मायावादी नहीं इस बात को कहीं मानते, क्योंकि उन्होंने भी शंकराचार्य जी ने दिया उसको ठीक रूप से नहीं समझा। लेकिन जो शंकराचार्य जी स्वयं थे, वे इस बात को भी मानते थे। उन्होंने कहा भी कि हरि भजन के द्वारा ही हमारे चित्त की शुद्धि हो सकती है और मुक्ति लाभ हो सकता है। उन्होंने लिखा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, संप्राप्ते सन्निहिति काले नाही रक्षति दुक्कृन करने। कि गोविंद का नाम भजो, गोविंद का नाम भजो, गोविंद का नाम भजो, भज गोविंदम संप्राप्ते सन्निहिति काले। और कह रहे हैं इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। मूढ़ मते, हे मूढ़ मती, कृष्ण, गोविंद कौन है? कृष्ण है। कृष्ण का नाम भजो, क्योंकि जब अंत समय आएगा तो कृष्ण के नाम को छोड़ करके और कोई साधन भी तुम्हारा उद्धार नहीं कर पाएगा। तो शंकराचार्य जी ने तो बहुत सुंदर सुंदर गोविंद की स्तुतियां लिखी, कृष्ण की स्तुतियां लिखी। भगवत गीता के महात्म्य में भी उन्होंने लिखा कि एक ही देव है, एक ही ईश्वर, वे कृष्ण है, और एक ही मंत्र है, उस कृष्ण का नाम। स्पष्ट रूप से उन्होंने गीता के महात्म्य में लिखा कि एक ग्रंथ गीता, एक ईश्वर कृष्ण, और एक ही केवल साधन है, वो कृष्ण के नामों का जाप। तो इस बात में भी वे मानते हैं। लेकिन फिर अंतर कहाँ है? अंतर वो कह रहे हैं क्या है कि मुक्ति के उपरांत जीव की जो अपूर्व स्थिति है, मुक्ति के बाद क्या होता है, मुक्ति पाना चाहते हैं, यहां तक भी दोनों का के बीच में समानता है।
कृष्ण नाम जाप करके मुक्ति प्राप्त होगी, यहां तक भी वे मानते हैं। लेकिन मुक्ति के बाद क्या होगा, यहां पर आकर के दोनों के बीच में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और वो क्या है, सभी आप जानते हैं। वे कहते हैं क्योंकि आत्मा जो है पर भ्रम से पृथक नहीं है, उसी में मिलकर के एक हो जाती है। और यहां पे हम आत्मा का नित्यत्व समझते हैं कि उसकी जो अपनी आइडेंटिटी है वह कभी भी खत्म नहीं होती है ना। जैसे मैंने पहले पानी की बूंद का भी उदाहरण दिया। पानी की बूंद को समुद्र में डालो, ऐसा लगता है कि पानी की बूंद समुद्र में मिलकर के एक हो गई, लेकिन वास्तव में उसकी जो अपनी सत्ता है, अपनी आइडेंटिटी है, यदि आप किसी तरह से उसको रेडियो एक्टिवली टैग कर देना कि उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो बॉन्डिंग है वो वहीं रहेगी, वो पानी की बूंद वैसे ही रहती है। तो उसी प्रकार से जो जीव है, हम लोग जब मुक्त होकर के भी हमारा हमें स्वरूप सिद्धि, फिर वास्तु सिद्धि, और हम लोगों कभी भी हम मिलकर के कृष्ण में एक नहीं हो जाते। तो ये सबसे पहले उन्होंने इस बात को समझाया। तो उन्होंने कहा कि देखो, इसी कारण शंकर ने केवल मार्ग दिखला दिया और अधिक कुछ वैष्णव धर्म का रहस्य नहीं खोला। तो उन्होंने शून्यवाद को हटा करके काफी चीजों की स्थापना करी कि ईश्वर जो परम तत्व है वह नित्य है, जीव नित्य है, हम ना तो स्थूल शरीर है ना ही लिंग शरीर है, और साधन करके हमें इस जड़ और स्थूल शरीर से मुक्त होना है। मुक्ति ही हमारा ध्येय है, और भजन करके, हरि भजन करके, हरि नाम करके हम मुक्ति लाभ कर सकते हैं। ये सब उन्होंने स्थापित कर दिया। लेकिन इसके बाद का वैष्णव धर्म उन्होंने रहस्य नहीं खोला, क्योंकि जितने जब आचार्य आते हैं तो भगवान ने जो जो उनको एक काम दिया है वो बस उसके अनुरूप ही करते हैं। भविष्य पुराण में स्पष्ट रूप से इसका वर्णन है कि कैसे भगवान ने इन सब आचार्यों को, शंकर जी कहते थे आप मुझे क्यों दे रहे हैं ये काम, है ना, मैं आपके जाकर के आपके विरोध में प्रचार करूं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि तुम सबसे मेरे प्रिय हो, क्योंकि जो सबसे प्रिय होता है ना, उसी को सबसे कठिन काम दे सकते हैं। जैसे भगवान श्री राम ने जब अपनी लीला के लिए उन्होंने कारण बनाना था कि मुझे वनवास दिया जाए और भारत को 14 वर्ष का राज्य, तो किसके पास गए, कौशल्या माता के पास भी नहीं गए, सुमित्रा जी के पास नहीं गए, और इतनी रानियां थी, किनके पास गए, ककई के पास गए। क्यों, क्योंकि ककई उनसे सबसे अधिक प्रेम करती थी, और ककई से ही भगवान राम भी सबसे अधिक प्रेम करते थे सब माताओं में। भरत से भी अधिक ककई प्रेम करती थी श्री राम को। तो कैसे दिल पे पत्थर रख करके, क्योंकि श्री राम ने उनसे कहा कि आप जाकर के पिताजी से ये 2 वर मांगो, तो कैसे उन्होंने उनके दिल पे पत्थर रख करके, क्यों, क्योंकि श्री राम चाहते हैं। तो देखो, ये भक्त जो है वो भगवान की सेवा के लिए अपना जीवन भी बलिदान करने के लिए तैयार है। सारे संसार की तरफ से ककई को कितनी उल्हानाएं मिली, है ना, गलत गलत उनके बारे में कहा गया, यहां तक कि आज भी कोई अपनी बेटी का नाम ककई नहीं रखता। लेकिन वास्तव में ककई तो महान भक्त थी, उनसे बढ़कर के शायद ही कोई श्री राम का, क्योंकि उनके कहने पर उन्होंने ये सब भी करने को तैयार हो गए। उसी प्रकार से शिव जी भी। तो शिव जी आए, उसके बाद बाकी सब आचार्य आए, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बादित्य, सबको भगवान ने एक एक काम दिया कि यहां तक जाकर के तुम इतना इस को स्थापन करना। और फिर महाप्रभु स्वयं आए और उन्होंने आकर के अचिंत्य भेद अभेद तत्व को इस जगत में प्रकाश करा। तो कह रहे हैं कि इसलिए हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई जो आचार्य है उन्होंने कुछ कम दिया या ज्यादा दिया, गलत दिया, क्योंकि उन्होंने उतना ही किया जितना उनको कहा गया था, है ना। आजकल के भी आधुनिक समय में भी हम देख रहे हैं जो आचार्य आए हैं, और जैसे स्वामी महाराज को ने जहां तक किया, फिर गुरुदेव ने आकर के उसी के आधार पे महाप्रभु क्या देने आए थे उसको और प्रकाशित किया। अब इसके बाद वे कहते हैं, हम समय हो रहा है लेकिन 5 मिनट और लेकर के, तो वे फिर कह रहे हैं कि एक प्रकार से विचार करने पर अद्वैत सिद्धि और प्रेम एक जैसे ही प्रतीत होते हैं। यदि हम बाह्य रूप से देखें, अद्वैत सिद्धि का जो संकुचित अर्थ किया जाता है उससे अद्वैत सिद्धि और प्रेम में भिन्नता उत्पन्न हो गई है। तो कह रहे हैं जो अद्वैत सिद्धि
जिस प्रकार से आजकल के अद्वैतवादी जो उसको समझते हैं, मानते हैं, वो उसका बहुत ही संकुचित अर्थ है, पूर्ण अर्थ नहीं है। और इस कारण से उसके और प्रेम के अंदर भिन्नता, डिफरेंस महसूस होता है। वो कह रहे हैं इसको समझने के लिए सबसे पहले इस बात को समझिए कि प्रेम क्या है, इस विषय पर विचार कीजिए। अब ये बहुत सुंदर वो बता रहे हैं कि एक चित्त पदार्थ अन्य चित्त पदार्थ के प्रति जिस धर्म के द्वारा स्वभावतः आकृष्ट हो, उसी का नाम प्रेम है। कि एक चिन्मय वस्तु दूसरे चिन्मय वस्तु के प्रति जैसे उनके बीच में आकर्षण होता है, जैसे कहते हैं ना, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो जितने भी मटेरियल थिंग्स हैं, ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, इनके बीच में क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है। तो उसी प्रकार से जैसे जड़ीय वस्तुओं के बीच में ये एक ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है, उसी प्रकार से जो चित्त वस्तु है उनके बीच में भी जो आकर्षण है, जो स्वभावतः आकर्षण है, वह प्रेम है। अब वह जो प्रेम शुद्ध अवस्था में केवल भगवान और जीव, जो बृहत चिन्मय है और अणुचेतन चिन्मय है, इनके बीच में ही होता है। विकृत में आकर के हम एक दूसरे के प्रति प्रेम करते हैं, लेकिन वो वास्तव में काम वासना है। तो कह रहे हैं कि इसके लिए एक बहुत आवश्यक चीज क्या है कि दो वस्तुओं के बीच में प्रेम हो, तो उसके लिए बहुत आवश्यकता है कि दोनों की अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो, है ना, दोनों का पृथक अवस्थान, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो। क्योंकि अगर दो नहीं होंगे तो प्रेम कैसे होगा? अब मेरे हाथ में दो हाथ हैं, यदि एक हाथ होगा तो ताली बज ही नहीं सकती, दो हाथ होंगे तभी ताली बजेगी। तो वे कह रहे हैं आगे कि दो चित्त पदार्थों के पृथक अवस्थान बिना प्रेम सिद्ध नहीं होता। समस्त चित्त पदार्थ जिस धर्म के द्वारा परम चित्त पदार्थ कृष्ण चंद्र की ओर आकृष्ट होते हैं, वही कृष्ण प्रेम है। तो भगवान का नित्य पृथक बहुत जरूरी है इसके लिए कि जो परम तत्व हैं, जो कृष्ण है, उनकी एक इंडिपेंडेंट सेपरेट एग्जिस्टेंस है। और जो जीव हैं, अनंत कोटि जीव हैं, उन सब की भी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है। ये दोनों बहुत जरूरी है, तभी वे कहें कि प्रेम तत्व में नित्य सिद्ध तत्व है। तभी जो प्रेम है वह भी, यदि इन दोनों की एग्जिस्टेंस ही नित्य नहीं है, तो फिर उनके बीच का प्रेम भी जो है वह भी नित्य नहीं होगा। अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि देखो, तीन चीजें हैं और तीनों चीजें समझना जरूरी है। वो तीन क्या हैं? वे हैं सबसे पहले आस्वादक। जब प्रेम होता है ना दो के बीच में, तो क्या है, एक होता है उस प्रेम को आस्वादन करने वाला, वो उसको कहते हैं आस्वादक या एंजॉयर। वो कौन है? श्री कृष्ण। और आस्वाद्य, जिसका आस्वादन किया जा रहा है, वो है जीव। तो कृष्ण, जीव को कहते हैं एंजॉयड। तो एक एंजॉयर है वो भगवान कृष्ण, जिसको एंजॉय कर रहे हैं वो जीव है, वो आस्वाद्य है। लेकिन किसका आस्वादन किया जा रहा है? वह उस प्रेम का आस्वादन किया जा रहा है। यह प्रेम ही है, यह विशुद्ध प्रेम ही है जो आस्वादक और आस्वाद्य को मिलाता है, जो जीव और कृष्ण को मिलाता है। यदि प्रेम नहीं है तो वहां पे वो निर्विशेष ब्रह्म जीव भी निर्विशेष हो गया, कोई उसके अंदर भाव नहीं है, प्रेम नहीं है। तो वास्तव में जैसे पिछली बार भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि विशुद्ध प्रेम ही वास्तव में हमारा प्रयोजन है। यदि प्रेम नहीं होगा तो कृष्ण सामने होते हुए भी उनको हम नहीं पहचानेंगे। इसलिए वृंदावन में भी ना तो राधा जी हमारी प्रयोजन है, ना कृष्ण। लेकिन जो उनका प्रेम है, यदि हमारा प्रेम नहीं होगा राधा जी के चरणों में, कृष्ण के चरणों में, तब हम वास्तव में उस ब्रज भाव की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो प्रेम है, इन तीनों की भावों की पृथक स्थिति है, आस्वादक, आस्वाद्य और आस्वादन। यदि प्रेम के आस्वादक और आस्वाद्य एक ही हो तो प्रेम नित्य सिद्ध नहीं हो सकता।
यदि अचित संबंध शून्य चित पदार्थ की शुद्ध अवस्था को, अब यहां पे वो कह रहे हैं कि यदि जो, अब इसको थोड़ा समझेंगे कि जो चित है, जो हम चिन्मय हैं, है ना, हम लोगों का इस मटेरियल वर्ल्ड से जो अचित चीज है, ये ग्रॉस वर्ल्ड है, इसके साथ हमारा कोई भी संबंध नहीं है। परंतु जब हमारी शुद्ध अवस्था है, वह शुद्ध अवस्था जिसमें हम कृष्ण प्रेम में पूर्ण रूपेण तल्लीन हो जाते हैं, उसमें एकात्म भाव हो जाता है। तो यदि उस रूप में यदि हम इसको समझें, तो ऐसा लगता है कि जो अद्वैत सिद्धि है और प्रेम है वो एक ही चीज है। इसको दोबारा समझेंगे कि अद्वैतवादी क्या कहते हैं कि आत्मा परमात्मा मिलकर के एक होगी, वो दोनों एक ही तत्व हो गए, है ना। यहां पे डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जीव और कृष्ण मिलकर के एक नहीं होते, एक ही पदार्थ नहीं बन जाते, परंतु भक्ति के प्रेम के कारण इतना जीव का, जो भक्त का भाव भगवान में ऐसा एकात्म हो जाता है कि वह उन्हीं के जैसे समान, जैसे आप उदाहरण के रूप में जब जैसे मंजरियां हैं, मंजरी भाव जो है उसमें भी राधा जी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम का भाव है, उसमें ऐसी एकात्मता हो जाती है कि जो राधा जी आनंद ले रही हैं कृष्ण के साथ लीला में, वही भाव वे मंजरियां उसका भी आस्वादन करते हैं। ये जो है एक एकात्म भाव हो जाना, तदात्म, एकदम उसमें तदात्म हो जाना, है ना। तो इसको समाधि भी कह सकते हैं, तदात्म भाव भी है। इस रूप में ऐसा लगता है कि दोनों एक ही जैसे हैं, परंतु जो फिर डिफरेंस है, वो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डिफरेंस क्या है कि दोनों का पृथक पृथक अवस्थान रहता है, दोनों की सेपरेट एग्जिस्टेंस है, दोनों मिलकर के एक नहीं हो जाते, है ना। कृष्ण और राधा जी के अंदर भी ऐसा ही, राधा जी का चिंतन करते करते कृष्ण भी गौर के हुए, राधा चिंता निवेशन यस्य कांति विलोपिता, कि उन कृष्ण राधा जी का चिंतन करते करते उनका जो अपना श्याम वर्ण है, वह भी राधा जी के जैसे गौर वर्ण हो गया ना। श्री कृष्ण चरणम वंदे राधा लिंगित विग्रहम, परंतु राधा और कृष्ण एक नहीं हो गए, उन दोनों का अलग से अवस्थान है। ये जो पॉइंट है, ये जो सटल पॉइंट है, इसको जो अद्वैतवादी हैं वे नहीं समझ पाते, और इसी कारण से वे प्रेम के नित्यत्व को नहीं समझ पाते। तो इसलिए कह रहे हैं, उससे क्योंकि वे इस बात को नहीं समझ पाते, प्रेम के नित्यत्व की हानि होने से वैष्णवों ने उस सिद्धांत को अवैधिक सिद्धांत ठहराया। क्योंकि जो अद्वैतवादी हैं, क्योंकि वे प्रेम के नित्यत्व को नहीं समझते और उनके जो सिद्धांत गलत वो सिद्धांत करते हैं, इसी कारण से जो वैष्णव हैं वो सिद्धांत को नहीं मानते। और इसके बाद एक और वो बात कहते हैं कि विशुद्ध प्रेम की सब अवस्थाओं को माइक कह करके वे मायावाद नामक एक सर्व अधम मत का जगत में प्रचार करते हैं। मायावादी लोग पहले तो एक के सिवाय और अधिक चित्त वस्तु का होना स्वीकार नहीं करते, वे नहीं मानते कि एक से अलग कोई और है। वे ये भी स्वीकार नहीं करते कि चित्त वस्तु में प्रेम धर्म है, तो ये भी नहीं मानते। और जब तक वह कोई स्वरूप ग्रहण करता है तथा जीव रूप से नाना तरह के आकारों को प्राप्त करता है, तब तक वह मायाग्रस्त होता है। अतः वे भगवान के नित्य शुद्ध चित्तगन विग्रह को माइक मानते हैं। तो ये तीन बातें उन्होंने बताई कि जो मायावादी लोग नहीं मानते। एक, वो ये नहीं मानते कि एक से दो, वो कहते हैं एक ही चित्त वस्तु है, एक ही कॉन्शियस है, वो जो भ्रमण सर्वत्र है, वो एक से दो नहीं मानते, दो तक नहीं मानते। वे ये भी नहीं मानते कि जो प्रेम है, क्योंकि दो है ही नहीं तो उनके बीच में कोई संबंध ही नहीं है, इसलिए वो प्रेम धर्म को नहीं मानते। और तीसरा, वो भगवान के विग्रह को वे नित्य नहीं मानते, उसको माइक मानते हैं कि केवल ध्यान लगाने के लिए हमने इस रूप का ध्यान कर रहे हैं, परंतु यह जो रूप है वह नित्य नहीं है। तो कह रहे हैं इन सब कारणों के कारण जो
अद्वैतवाद है, जिसको जिस प्रकार से शंकराचार्य जी ने प्रचार करा था, उसको भी गलत तरीके से समझते हुए आज वे उसको मायावाद के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और ये सब चीजें अद्वैता, जब हम लोगों ने वो जो समानता और अद्वैतवाद और वैष्णव सिद्धांत में क्या समानता है और कहाँ पे पृथक है, उसके जब मैंने आपको पॉइंट्स दिखाए थे, तो वो शंकराचार्य जी ने वहां तक दिए थे। लेकिन उसके बाद जो आजकल के समाज में जिस प्रकार से वे लोग प्रचार करते हैं, वे तीन ये चीजों के कारण इसको मायावाद कहते हैं। और वे जो शंकराचार्य जी का सिद्धांत है उससे भी कुछ पृथक अलग ही है। तो यहां तक अभी बाबा जी महाशय ने समझाया। इसके बाद वे एक और चीज कहते हैं और उसके बाद हम ये प्रश्न का उत्तर समाप्त होगा। वे कहते हैं कि भगवान चैतन्य देव ने जिस प्रेम का आस्वादन करने के लिए उपदेश दिया और अपने लीला चरित्र द्वारा जिसकी शिक्षा जगत को दी है, वह माया से संपूर्ण अतीत है, विशुद्ध अद्वैत सिद्धि का चरम फल है। अब ये समझना, इसी बात को अभी साधारण रूप से समझेंगे कि विशुद्ध अद्वैत सिद्धि, यहां पे जब वो अद्वैत सिद्धि कह रहे हैं कि जहां पे कंप्लीट तदात्म हो जाता है, भगवान में ऐसी एब्जॉर्प्शन हो जाती है ना, इतनी एब्जॉर्प्शन हो जाती है कि वहां पे फिर दोनों में एक प्रकार से कोई अंतर नहीं रहता। तो महाभाव उसी प्रेम का विकार विशेष है। जैसे राधा जी जो महाभाव का आस्वादन करती हैं, प्रेम सरोवर की कथा आप सबने सुनी है, कृष्ण पास ही बैठे हैं, है ना, लेकिन ये सुनकर के कि कृष्ण चले गए, वो एकदम भाव विभोर हो गई। वे विरह में इतनी संतप्त हो गई कि कृष्ण मुझे छोड़ करके चले गए। तो ये महाभाव है साथ में होते हुए, क्योंकि ऐसी उनके अंदर उनकी तदात्मता है। तो कह रहे हैं कि संवेदक और संवेद्य का पार्थक्य और निगूढ़ संबंध एक पूर्व अवस्था में पहुंचा देता है, जिसकी अभी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि कैसे ये कंप्लीट एब्जॉर्प्शन समाधि हो जाती है। लेकिन तुच्छ मायावाद इस प्रेम की किसी अवस्था में कोई कार्य नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं जो मायावाद है वे इस प्रेम तक नहीं पहुंच सकते, ये बहुत ही एक उन्नत अवस्था है। तो यहां पर उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि जो अद्वैत सिद्धि है और जो महाभाव है, ये क्या एक है, ऐसा लगता है। तो कहाँ पे वो एक जैसे कह सकते हैं और कहाँ पे दोनों टोटली डिफरेंट है, इसका उन्होंने बहुत सुंदर रूप से वर्णन करा। आप लोग कोशिश करके इस पाठ जो भगवत ये जैव धर्म के इस दूसरे अध्याय का यहाँ तक पढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा, और कोई प्रश्न होगा तो अगली बार हम उसकी चर्चा कर सकते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मैं एक जूसी पीच है, देन पीच इज आस्वाद्य, जूस इज आस्वादन। तो यहाँ पे आप तो आस्वादक हुए क्योंकि आप वो जो पीच का जूस पी रहे हैं, और यहाँ पे जो जो जूस है वो क्या है, वह आस्वाद्य है। और आस्वादन क्या है, जो आपको टेस्ट आ रहा है, जो आपको रस आ रहा है ना। तो उसको पी करके जो आपको वो उसकी मिठास का या जो भी उसका टेस्ट है, जो टेस्ट आ रहा है, वो वो है आस्वादन है। ठीक है। और शिवलिंग भी क्या, लिंग शरीर की कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है। तो हाँ, ये इसको आप समझ सकते हैं, लिंग शरीर नहीं, परंतु यहाँ पे शंभु लिंग जो है उसको भगवान के लिंग के रूप में समझ सकते हैं, लेकिन इसको लिंग शरीर नहीं कह सकते। लिंग शरीर तो मन बुद्धि अहंकार का है, लेकिन ये लिंग जो है, शिवलिंग जो है, वो इस जगत में भगवान शंभु लिंग जो है वो लिंग के प्रतीक के रूप में है। तो तो शिवलिंग और भगवान शिव में अंतर है, सदा शिव जी और शिवलिंग में अंतर है ना। सदा शिव तो प्राकृतिक नहीं है, सदा शिव हैं, वे भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं, एक विशेष उनका स्वरूप है। लेकिन इस जगत में वो शिवलिंग के रूप में
संसारिक व्यक्तियों के भोग वासनाओं की पूर्ति के लिए शिवलिंग के रूप में आते हैं और उनको लिंग के रूप में उनको माना जाता है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो आप सबका पुनः पुनः धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। तो हम लोग अगले संडे इसी प्रकार से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय गुरुदेव, जय जय श्री राधे।